यार सच सच बताती हूँ, अगर 30 दिन का सिलेबस बचा और 10 दिन में खत्म करना हो तो सबसे पहले क्या होता है? पैनिक। दिल तेजी से धड़कने लगता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और हम सब एक चीज करते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, वन शॉट लेक्चर सर्च करने लगते हैं, या किसी टॉपर के हैंड रिटन नोट ढूंढने लगते हैं, या फिर बस रटना शुरू कर देते हैं। पर सच बताऊं तो इस टाइम पे ये सब काम नहीं करता, और यही डिफरेंस आता है एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकर्स के बीच। जैसे एलोन मस्क जब रॉकेट बना रहे थे, उन्होंने कोई यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे, उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, उन्होंने यूज किया सिर्फ एक अप्रोच को, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को। इसका मतलब क्या होता है? मतलब हर चीज को उसके एटम तक तोड़ देना, सबसे बेसिक सच तक पहुंचना। आज मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाली, कोई 15 आवर रूटीन नहीं देने वाली। आज हम सीखेंगे जब टाइम कम हो, सिलेबस ज्यादा हो तो पढ़ना कैसे है, और अगर तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो रेडी। एलोन मस्क एक बात बोलते हैं, नॉलेज इज लाइक अ ट्री। और हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सीधा लीव्स यानी पत्तियां याद करने लग जाते हैं, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, रिएक्शंस। पर जब तक ट्रंक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक बड़ी ब्रांचेस क्लियर नहीं होंगी और सब भूल जाओगे। इसलिए चैप्टर्स के नेम्स कैरी लगते हैं, क्योंकि हम गलत जगह से स्टार्ट करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनो, किसी भी कॉन्सेप्ट को उठाओ और सिर्फ एक सवाल पूछो, और तब तक पूछो जब तक तुम उसके फंडामेंटल ट्रूथ तक नहीं पहुंच जाते। जैसे केमिस्ट्री में अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करता है और क्यों करता है, तो तुम्हें 50 रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है। और इसे ही कहते हैं एटम लेवल लर्निंग। चैप्टर्स नहीं, एटम्स पढ़ो। अब यहीं पे सब पूछते हैं, प्राची सब ठीक है, लेकिन 10 दिन में कैसे? सुनो, ये 10 दिन हार्ड होंगे, ऑनेस्ट होंगे, पर इफेक्टिव होंगे। तो डेज 1 to 3 आर ट्रंक, मतलब फाउंडेशन। पहले 3 दिन कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैराथन लेक्चर्स नहीं, सिर्फ एक काम, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। और अगर तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग 4 दिन में खड़ी हो जाती है। और यहीं पे ज्यादा लोग फेल होते हैं क्योंकि वो बेसिक ही स्किप कर देते हैं। डेज 4 to 7 आर ब्रांचेस, मतलब एप्लीकेशन। नेक्स्ट 4 दिन अब आप फाउंडेशन यूज करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कॉन्सेप्ट्स जोड़ोगे। एलोन मस्क फॉर्मूलाज रटते नहीं, वो फॉर्मूलाज बिल्ड करते हैं, और आप भी वही करोगे। डेज 8 to 10 आर स्ट्रेस टेस्ट। अब बचे हैं लास्ट के 3 दिन, और यहीं पे डिसाइड होता है हीरो या जीरो। मॉक्स, टाइम प्रेशर, गलतियां यही करो ताकि एग्जाम हॉल में फेल ना हो। फर्स्ट स्टेज में आपको 100 आवर वर्क वीक माइंड से चाहिए, जैसा मैंने अपने 18 आवर डीप वर्क चैलेंज में किया था। और अगर आप जीरो पर हो ना, तो ये बंद करो, कंपैरिजन और दूसरों को देखना और उनकी स्पीड कॉपी करना। ये होता है एनालॉजी थिंकिंग। मस्क ने रॉकेट साइंस बुक्स पढ़ के सीखी थी, क्योंकि उन्होंने एटम से स्टार्ट किया था। अब एक रूल याद रखो, अगर कोई टॉपिक 5 मिनट में दिमाग में नहीं घुस रहा है तो इसका मतलब है आपने बेसिक मिस किया है। पीछे जाओ और एटम्स देखो। इन 10 दिन के लिए आपका फोन डेड होना चाहिए। नो कंपैरिजंस, नो रील्स एंड नो नॉइज, सिर्फ आप और आपका फर्स्ट प्रिंसिपल लॉजिक। देखो ये इजी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर अगर मस्क मार्स के बारे में सोच सकते तो क्या हम 10 दिन में सिलेबस क्रैक नहीं कर सकते? और अगर आप मेरे साथ हो तो कमेंट करो 10 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और याद रखो, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और ऐसे ही स्टडी टिप्स और हैक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो। बाय।